सबसे पहले थैंक यू आप सभी को। ये एक स्पेशल वीडियो में बना रहा हूँ आप लोग के लिए। और ओनली ये जो गिव अवे में जो विनर लिस्ट है, मतलब काफ़ी आप लकी है। हमारा जो ऑडियंस है ऑलमोस्ट 1.5 लाख है, जिसमें से केवल अभी 600 लोगों के पास गिफ्ट जा रहा है, जिसमें से एक मैं स्टेजी भी भेज रहा हूँ। ठीक है, और सिंपल से स्टेजी है जो आपको डेली करना है। ना आपको चार्ट देखना है, ना इंडिकेटर देखना है, बस डॉट टू डॉट जो लेवल है उसके हिसाब से कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वो आज हम लोग सीखेंगे। और यदि ये आप सीख लीजिएगा ना, तो फिर भाई आपको स्कैल्पिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये डॉट टू लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करना सीख जाइएगा, कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है ना, तो फिर आप स्कैल्पिंग करो या ट्रेडिंग करो, आपका लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग डॉट टू डॉट लेवल के हिसाब से हम लोग कैसे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, सिंपल आप लोग यदि मुझे फॉलो कर रहे होंगे ना 1 साल या 2 साल से, तो कितना सिंपली काम करता है डॉट टू डॉट टेबल। लेकिन आपको एंट्री कैसे लेना है वो पता नहीं है। ठीक है, तो एंट्री कैसे लेना है वो हम लोग सीख लेते हैं। तो पहला क्या होता है आपका, ये सपोर्ट होता है। ठीक है, सपोर्ट के हिसाब से हम लोग 2 ट्रेड लेंगे। ठीक है, या तो हम लोग सी बाय करेंगे या तो हम लोग पी बाय करेंगे। तो सी कब बाय करेंगे? ठीक है, सवाल ये उठता है कि हम लोग सी कब बाय करेंगे। ठीक है, जो भी सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आज का सपोर्ट था 15,870। ठीक है, 15,870। ठीक है, यदि सपोर्ट के ऊपर यदि आपका 15 प्लस पॉइंट है, 15 प्लस मतलब बफर रखना है। ऐसा नहीं कि 15 मिनट होल्ड करेगा या 10 मिनट होल्ड करेगा या 5 मिनट होल्ड करेगा, ऐसा नहीं। जैसे ही सपोर्ट के ऊपर यदि 15 पॉइंट गया, मतलब आपका कितना हो गया 15 पॉइंट ऊपर, मतलब 5 8 8 15, मतलब 15,855 जैसे ही जाएगा वहाँ पे हम लोग सी में एंट्री कर लेंगे। लेकिन एक प्रो टिप्स में देना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट बुलिश जाता है ना, जब भी सी जाता है ना, थोड़ा सा और बर्फ मान लो, मतलब यहाँ 15 पॉइंट नहीं, आप 20 पॉइंट कंफर्मेशन के लिए 20 पॉइंट 25 पॉइंट मैक्सिमम 25 पॉइंट, यदि 25 पॉइंट ऊपर है तो एनी हाउ आपको एंट्री लेना है सी में। यदि आप स्कैल्पिंग करते हैं इसके हिसाब से तो ठीक है 15 मिनट ओके, लेकिन आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी सपोर्ट है, यदि सपोर्ट के ऊपर 15 प्लस पॉइंट है तो हम लोग वहाँ पे सी बाय करेंगे। दैट सिंपल, ये तो एक कंडीशन हो गया। और इसके हिसाब से हम लोग पी भी बाय कर सकते हैं। पी हम लोग कब बाय करेंगे? तो पी बाय करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे 15,870 जो है, ठीक है 15,870 पी बाय करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आपका ये सपोर्ट ब्रेक करता है ना, जो आपका सपोर्ट ब्रेक करता है, अब ब्रेक करने मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट होल्ड करेगा या 10 मिनट होल्ड करेगा, ऐसा नहीं। जैसे ही आपका 15,870, जैसे ही आपका 20 पॉइंट मतलब 15,850 जैसे आ जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग एक पी बाय करेंगे, पी हम लोग बाय करेंगे। अब ये समझ में आ गया सपोर्ट के हिसाब से आपको कैसे सी बाय करना है, कैसे पी बाय करना है। डेट सिंपल। यदि सपोर्ट के ऊपर आपका 25 पॉइंट प्लस है तो हम लोग वहाँ पे सी एंट्री लेंगे। यदि सपोर्ट के नीचे, यदि आपका 15 पॉइंट 20 पॉइंट यदि नीचे ट्रेडिंग कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग पी में एंट्री लेंगे। ये सिंपल हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस के हिसाब से हम लोग को कैसे ट्रेडिंग लेना है। ठीक है, रेसिस्टेंस। अब जैसे आज का एग्जांपल के हिसाब से जानते हैं कि आज क्या था, 16,030 था, 16,030 था आज के हिसाब से, ये रेसिस्टेंस था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कब सी बाय करेंगे, कब पी बाय करेंगे। पहला हम जान लेते हैं कि पी हम लोग कब बाय करेंगे। ठीक है, पी कब बाय करेंगे, तो पी तब बाय करेंगे, रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे ही आपका 20 पॉइंट नीचे आएगा, 20 पॉइंट क्या हो जाएगा, इससे नीचे आएगा, मतलब आपका 16,010 में हम लोग एंट्री कर लेंगे। वहाँ पे हम लोग एक पी हम लोग बाय करेंगे। ये समझ में आ गया। जब भी रेसिस्टेंस के नीचे यदि आपका, ठीक है, 20 पॉइंट आए, मतलब यहाँ 5 पॉइंट 10 पॉइंट होल्ड करने का सिस्टम नहीं है। जब भी नीचे आएगा तो वहाँ पे हम लोग एक पी एंट्री कर लेंगे। अब हम लोग सी कब बाय करेंगे, डेट सिंपल। सी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आज का रेसिस्टेंस क्या था आपका 16,030, तो अब यही है, अब सी बाय करना है, मतलब मार्केट बुलिश से, तो यहाँ पे हम लोग 25 पॉइंट का हम लोग बफर रखेंगे, 25 पॉइंट का हम लोग बफर रखेंगे।
ठीक है, क्योंकि जब आपका ये बुलिश मार्केट होता है बहुत स्लो मूवमेंट होता है, तो जैसे ही आपका 16,005 के ऊपर मार्केट जाएगा तब हम लोग वहाँ पे सी बाय करेंगे। ये सिंपल हो गया। तो अभी हम लोग सीखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के हिसाब से कैसे आपको सी बाय करना है, कब सी बाय करना है, कब पी बाय करना है, और ये समझ में आ गया। अब ये सवाल उठता है कि कौन सा सी पी हम लोग को बाय करना है, ठीक है। तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जो हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा, स्ट्राइक प्राइस जो होगा हमेशा इन द मनी होना चाहिए, ठीक है। हमेशा क्या होना चाहिए, इन द मनी हो, चाहे सी हो या पी हो, मतलब एक रेंज में बताऊं तो आपका अभी जो निफ्टी चल रहा है उसके हिसाब से आपका 150 टू 190 के बीच में होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। 150 टू 190 के बीच में स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए, चाहे सी हो या पी हो। अब हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा वो भी हम लोग जान लेते हैं। टारगेट क्या होगा हमारा, टारगेट क्या होगा, यदि आप सी बाई कर रहे हैं ना, फॉर सी, यहाँ पे मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, फॉर सी जब भी बाय करते हैं टारगेट हमारा 20 टू 30 पॉइंट ही रहेगा, 30 पॉइंट ही रहेगा मैक्सिमम। उसके बाद प्रॉफिट को टेल करना है कॉस्ट टू कॉस्ट के साथ, ठीक है। और पी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर पी टारगेट हमेशा रहेगा 30 टू 40 पॉइंट, मिनिमम 30 पॉइंट रहेगा, क्योंकि पी बहुत फास्ट मूवमेंट देता है, यदि आपको पता होगा पी बहुत फास्ट मूवमेंट देता है, ठीक है। और उसके बाद जान लेते हैं हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है। अब एस एल क्या होगा, फॉर सी, एस एल हमारा फिक्स है आपका 25 पॉइंट दोनों के लिए, चाहे सी हो या पी हो, ठीक है, चाहे सी हो या पी हो। तो एसएल और टारगेट की बात कर ली है, कैसे एंट्री लेना वही बात कर ली है, ठीक। कब सी बाय करना है, कब पी बाय करना है ये बात कर ली है, क्या टारगेट हो, क्या एसएल हो, क्या स्ट्राइक प्राइस हो, वही बात कर ली है। अब हम लोग इसको चार्ट में देखते हैं कैसे हम लोग को ये चार्ट में काम करता है, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एंट्री कैसे लेना है डॉट टू लेवल के हिसाब से, तो हम लोग जीरोडा ओपन कर लिए हैं, ठीक है। तो आज का यदि निफ्टी का आप चार्ट देखिएगा तो हमेशा आपको 1 मिनट में चेक करना है कि जैसे आज का क्या था, हमारा रेसिस्टेंस कितना था, हमारा 1630, वहीं से रिजेक्शन लिया, टाइम हमारा कितना हुआ 930, और वहाँ से आप देखे होंगे 930 1630 से आपका ऑलमोस्ट आप मानिएगा तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट मिला आपको, 70 पॉइंट मिला। आज फ्राइडे है तो 70 पॉइंट मिला, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका जो टारगेट था हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑप्शन में एंट्री मिला है कि नहीं मिला है, और वहाँ पे टारगेट दिया है कि नहीं दिया। तो इसका भी चार्ट देखेंगे हम लोग 1630 को, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये आपको 930 को आपका ये 180 था और यहाँ ऑलमोस्ट 200 किया, तो हम लोग को आराम से टारगेट मिल गया, ठीक है, टारगेट मिल गया। तो ये समझाना था। और ये सबसे अच्छा जो काम करेगा आपका, जैसे आज फ्राइडे तो बहुत कम मोमेंट मिला है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप यदि एंट्री लीजिएगा डॉट टू लेवल के हिसाब से तो आराम से 20 पॉइंट 30 पॉइंट आपके पास, यदि 500 पॉइंट से ट्रेडिंग करते हैं तो भाई डेली का 20 से 30 हज़ार होता है, ठीक है। 20,000 से 30 हज़ार कमाने के लोग कितना रगड़ता, दिन रात रगड़ता, फिर भी नहीं कमा पाता है। ये सबसे बेस्ट स्टेज है, इसमें आपको चार्ट देखना, लेवल देखना, बस जो मैं लेवल देता हूँ उसको डेली नोट कर लेना है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, कब सी बाय करना है, कब पी बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक बाय करना है, वो सारा चीज़ मैंने बता दिया है, ठीक है। फ्राइडे को थोड़ा जल्दी बुक करना, कम क्वांटिटी रखना, बाकी जितना भी दिन है, ठीक है, आपका ये आपका मंडे से लेकर आपका थर्सडे तक बस लेवल देखना है और ट्रेड करना है, लेवल देखना है, ट्रेड लेना है, कब सी लेना है, कब पी लेना है, वो आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।